वालेकुम, मैं हूँ दुआ फातिमा और आज हमारा जो एमडीके लेक्चर सीरीज़ में 10 से चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। असल में एमडीके में हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, लाइसोसोम आपने कोई भी एक्स्ट्रा बुक जो है ना नहीं करनी, सिर्फ जो फेडरल और मैंने आपको पीटीबी का बताया आपने अभी वही कंटिन्यू रखने का। आपके पास आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी पढ़ना चाह रहे हैं तब भी आपने जो है ना एक्स्ट्रा बुक को तभी हाथ लगाना है जब आपकी ये 2 बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में जो हमने काम का पढ़ना होता है ना वो भी इंसान फिर भूल जाता है। आपने स्मार्ट वर्किंग करनी है। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक है लाइसोसोम। जो वर्ड लाइसो है इसका मतलब है स्प्लिटिंग, और जो सोम है इसका मतलब है सोमा यानी कि बॉडी, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ बॉडी इज कॉल्ड लाइसोसोम। ठीक है, इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो डी ड्यूफ था, डी ड्यूफ, इसको डी डूवे करके भी पढ़ सकते हैं, डी डूवे करके भी पढ़ सकते हैं, अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है नेम की। ठीक है, इसे 1949 में इसने डिस्कवर किया था लाइसोसोम्स को। ठीक है, बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, यानी कि सेल के अंदर की जो डाइजेशन होती है वो लाइसोसोम करता है। असल में ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन ही करता, ये ब्रेक डाउन करता है, इंट्रासेलुलर ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ब्रेक डाउन करता है। इसके अलावा ये एब्सेंट होता है प्लांट्स में, और जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स उनमें ये जो है ना एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है प्लांट्स में, रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसीज में। ये टोटल हमारे पास 1% वॉल्यूम ऑफ दिस सेल होता है, वॉल्यूम होता है। प्लांट्स में लाइसोसोम की जगह होती है लिटिक वैक्यूल्स, वो इसका काम करते हैं। लाइसोसोम में लिटिक वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वो इसका काम करती हैं। अब हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं फैगोसाइटिक सेल्स। ठीक है, असल में फैगोसाइटिक सेल्स मोनोसाइट्स होती है। ठीक है, मोनोसाइट्स क्या होता है, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना उन्हें ही मोनोसाइट भी कहा जाता है। तो ये मोनोसाइट्स में एक्सेस पाया जाता है। मोनोसाइट्स जो है ना आगे हमारे पास ये जो है ना टिश्यूज में इन्हें कहते हैं, टिश्यूज में हो जाते हैं, कार्टिलेजेस में, और ये जाती है नेक्स्ट बोन्स में। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो है टिश्यूज एक्सेस में होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक्सेस होते हैं लाइसोसोम। टिश्यूज में इनका नाम होता है मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस। ठीक है, बोन में इन्हें कहा जाता है ओस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट, और कार्टिलेजेस में इन्हें कहा जाता है फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट। जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं ना, ये जो ओल्ड कार्टिलेज होते हैं, जो पुराने कार्टिलेजेस होते हैं, इन्हें खा जाते हैं और ये नए कार्टिलेजेस को बनाते हैं। न्यू वन की जो फॉर्मेशन होती है वो फिब्रोब्लास्ट करते हैं, यानी कि पुराने कार्टिलेजेस को ख़त्म कर देना और नए कार्टिलेजेस को बनाना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक डायग्राम इस तरह से है, ये हमारे पास गोल्जी हो गया। ठीक है, यहाँ से लाइसोसोम जो है ना रैप प्रोटीन तो बाहर चलेगी, और जो दूसरा रैप प्रोटीन वाला जो था लाइसोसोम वो तो यहाँ पर आगे हो गया हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, अब बाहर से एक फूड वैक्यूल आया अंदर की तरफ जो इसके साथ फ्यूज़ हो गया। इसकी फ्यूजन किसने करवाई, मेनोज 6 फॉस्फेट ने इसकी फ्यूजन करवाई। जब प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ होते हैं, इनके आपस में फ्यूजन हो जाती है,
तो ये कन्वर्ट करता है सेकेंडरी लाइसोसोम में, ठीक है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास दो निकले हैं हमारे पास लाइसोसोम, एक था रैप्रोटीन वाला, वो चला गया उसमें सेल मेम्ब्रेन में, और जो प्राइमरी लाइसोसोम था बाहर से फूड वैक्यूला या मैनोसिक्स फॉस्फेट ने उसको आपस में फ्यूज़ करवाया प्राइमरी लाइसोसोम के साथ। ये आपस में फ्यूज़ होने के बाद कहाँ चले गए, ये चले गया सेकेंडरी लाइसोसोम में, जो है ना, ये सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो प्राइमरी लाइसोसोम में तकरीबन 40 एंजाइम होते हैं, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम लाइसोसोम्स की जो एंजाइम्स, लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा करेंगे कि इनके कौन कौन से एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या आगे से वर्किंग होती है। ये अपने बात देखते हैं कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं ना, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, लाइसोसोमल एंजाइम्स, ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। सबसे पहला जो हमारे पास एंजाइम है वो है कैथेप्सिन, कैथेप्सिन। ये क्या करवाता है, कैथेप्सिन जो है ना, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करवाता है, प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स के अलावा जितनी भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं उनको ब्रेक डाउन करवाता है कैथेप्सिन, ठीक है। जो दूसरा है हमारे पास वो है फॉस्फोलाइपेज। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, ये लिपिड्स की डाइजेशन, फॉस्फोलिपिड्स की डाइजेशन करवाता है, डाइजेशन सॉरी ब्रेक डाउन करवाता है। फॉस्फो लिपिड्स को ब्रेक करता है, ठीक है। अब फॉस्फोलाइपेज ही एक वो एंजाइम है, जब ये एब्सेंट हो जाता है तो टे-सेक डिजीज़ होती है। ये टे-सेक डिजीज़ जब क्यों होती है, ये इसमें असल में ये होता है कि फॉस्फोलाइपेज एंजाइम एब्सेंट हो जाता है तो लिपिड्स की ब्रेक डाउन नहीं होती, तो लिपिड्स अकोमुलेट कर जाते हैं ब्रेन में, तो वो एक डिसएबिलिटी और फंक्शन होता है ब्रेन का, वो अगर होती है उसकी वजह से, तो इसलिए इसको जो है ना फॉस्फोलाइपेज भी कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो तीसरा इसकी एंजाइम है उसकी अगर हम बात करें वो है एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज। ये न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक डाउन करवाता है, न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि डीएनएज और आरएनएज की ब्रेक डाउन करवाता है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स की ब्रेक डाउन करवाता है, ये थोड़ा सा गलती से मैंने डीएनए और आरएनए को। इसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स के अलावा जो हमारे पास इसमें क्या पाए जाते हैं, डीएनएज और आरएनएज पाए जाते हैं, इनकी ब्रेकडाउन ये पाए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक एंजाइम है ग्लूकोसाइडेज। ये एंजाइम एब्सेंट होने की वजह से ही हमारे पास जो है ना ग्लाइकोजिनेज टाइप 2 डिजीज़ होती है, ठीक है, ग्लूकोसाइडेज, ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवाता है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करवाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास एक एंजाइम कोलाजिनेज पाया जाता है और हमारे पास एक एंजाइम पाया जाता है हियालुरोनेज, कोलाजिनेज और होता है हियालुरोनेज, ठीक है। ये बैक्टीरियाज में भी होता है। ये हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम्स की। अब मैंने बात की थी जो लाइसोसोम में ना डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, यानी कि सेम एंजाइम, जैसे कि आप देख रहे हैं डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जा रहे हैं लाइसोसोम में, ठीक है। तो ये इसके एंजाइम्स की बात हो गई।
अब हम बात करेंगे इसकी पीएच की कि इसमें कितने, लाइसोसोम की जो पीएच होती है वो होती है 5 से 5.5। पीएच क्या होती है 5 to 5.5। और जो जितने एंजाइम है वो इसी पीएच पे वर्क करते हैं। कैसे इस पीएच पे, एंजाइम स्पेसिफिक पीएच या बेसिक पीएच पे भी वर्क करते हैं। ये असल में ये होता है कि एक होता है हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है, ये लाइसोसोम में प्रेजेंट होती है, लाइसोसोम में जो मेम्ब्रेन होती है ना उसमें प्रेजेंट होती है। तो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है ना वो इसमें पीएच को मेंटेन रखती है, वो इतनी ही पीएच इसकी रखती है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है ना, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, ये मैं LM लिखूंगी, ठीक है। लाइसोसोमल जो मेम्ब्रेन है उसमें हमारे पास एक्सेस लिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे क्वेश्चंस पूछते होते हैं कि लिपिड्स जो है ना उनकी तो ब्रेक डाउन हो जाती है, जो फॉस्फोलाइपेज करवाते हैं, ठीक है। कि अगर लिपिड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो ये इसमें लिपिड्स कैसे प्रेजेंट हो, क्यों होंगे, इसीलिए तो यहाँ पे एक्सेस का वर्ड यूज़ हुआ है कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस लिपिड्स पाए जाते हैं कि अगर कुछ ब्रेक डाउन हो भी है तो बाकी बच भी जाते हैं, क्योंकि लिपिड्स हमें यहाँ पे इसलिए चाहिए होते हैं कि जो मेम्ब्रेन है वो स्टेबल रहे, ठीक है। कि आपस में फ्यूजन अगर करवानी हो तो उसके लिए भी लिपिड्स होती है मेम्ब्रेन की, उसके अलावा जो मेम्ब्रेन को स्टेबल रखना हो तो उसके लिए भी हमें जो है ना ये चाहिए होते हैं लिपिड्स, ठीक है। इसमें इसके अलावा जो एक्सेस लिपिड्स के अलावा ग्लाइकोप्रोटीन भी होती है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में। ग्लाइकोप्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। फिर हम बात करेंगे सेक्स हार्मोन्स की कि सेक्स हार्मोन्स, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ना वो असल में डैमेज करते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को। सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन है हमारे पास, प्रोजेस्टेरोन हो गया, फिर हमारे पास एस्ट्रोजन हो गया। इसके अलावा जो स्टीरॉइड्स होते हैं ना वो भी डैमेज करते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को। डैमेज लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो एंटीबॉडीज़ होती हैं या जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं वो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के लिए अच्छी होती है। ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को जो है ना वो करती हैं, स्टेबल रखती हैं। एंटीबॉडीज़ और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो जो है ना हमारे पास इन्हें स्टेबल रखते हैं। आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। स्टेबल करते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारे पास कंसेप्ट है ऑटोलाइसिस का, ठीक है, जिसे अपोप्टोसिस भी कहा जाता है। असल में ऑटोलाइसिस क्या होती है, एक यहाँ पे हेडिंग दे दो, ऑटोलाइसिस। ठीक है, ऑटोलाइसिस होती है अगर लाइसोसोम बर्स्ट हो जाए, इफ लाइसोसोम बर्स्ट, तो हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं ऑटोलाइसिस। इसे अपोप्टोसिस भी कहा जाता है। अपोप्टोसिस ये होती कैसे है जी, डायग्रामिक फॉर्म में अगर आपको बताऊं हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम्स होंगे, असल में 300 कुछ लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये भी मुझे ये हमारे पास जो है ना यहाँ से एक होता है नेचुरल रिसेप्टर, नेचुरल जो किलर होता है, लिम्फेटिक किलर होता है वो आता है। ये नेचुरल लिम्फेटिक लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना उसके जो फास्ट रिसेप्टर्स होते हैं इन्हें कहते हैं फास्ट रिसेप्टर्स। वो आते हैं यहाँ पे जुड़ते हैं। इनको जोड़ने के लिए जो काम करता है वो है कैस्पेस। कैस्पेस 8 होता है। ये आगे से फास्ट रिसेप्टर को सेंड करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया से ये नेक्स्ट जाते हैं साइटोक्रोम में। साइटोक्रोम जो सी होता है उसके पास जाता है। साइटोक्रोम सी से हमारे पास ये जो है ना बर्स्ट हो जाते हैं। जब ये साइटोक्रोम सी इन्हें बर्स्ट करवा देता है, ठीक है, इन्हें फटवा देता है।
यानी कि फट जाते हैं। तो वो कैसे होता है, ये इसका एक प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑटोलाइसिस के अलावा जो एक टर्म है वो है ऑटोफैगी। ऑटोलाइसिस है कि लाइसोसोम बर्स्ट हो गया है, और जो ऑटोफैगी है उसका क्या मतलब हुआ, ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब है सेल्फ ईटिंग ऑफ दिस सेल, यानी कि सेल जो पुराना इसके पार्ट्स हो जाते हैं ना उसको खुद ही खा लेता है, उसको कहते हैं सेल्फ ईटिंग ऑफ सेल। ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको भी सेल माइटोकॉन्ड्रिया में भी ईटिंग होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ईटिंग भी करते हैं। सेल्फ ईटिंग यानी कि सेल की ईटिंग भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया की ईटिंग भी होती है। इन दोनों प्रोसेस को ऑटोफैगी कहेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे तो लाइसोसोम तो हो गया हमारे अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें जो प्लांट सेल्स में क्या होता है, वहाँ पे हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स होते हैं, यानी कि लिटिक वैक्यूल्स में हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स होते हैं जो ये सब प्रोसेस को जो है ना परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैंने जो आपको ऑटोलाइसिस का आगे बताया था वो एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ की वजह से ही जो है ना लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। वहाँ पे मेरा पॉइंट निकल गया था दिमाग से, तो अभी उनका बता दूँ, डेथ है। ऑटोलाइसिस की बात हो रही है, इसकी वजह से ही जो है ना लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग्स, ठीक है, ठीक है। और एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास स्किन जो है ना पिगमेंटेड स्किन क्यों होती है। अब स्किन पिगमेंटेड इसलिए होती है कि लिपिड्स जो होते हैं ना वो ब्रेक नहीं होते। वो मतलब कुछ लिपिड्स, जैसे मैंने एक्सेस में कहा था कि एक्सेस में होता है, कुछ ब्रेक डाउन होता है, कुछ आगे से अपना प्रोसेस करते हैं, लेकिन जो अगर लिपिड्स की ब्रेक डाउन हो ही नहीं रही और लिपिड्स वैसे के वैसे ही डिपॉजिटेड है, तो स्किन जो है ना स्किन हमारी जो होती है ना वो पिगमेंटेड हो जाती है। कहीं कहीं जगह से बहुत से लोग होते हैं जिनको पिगमेंटेड स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि उनके लिपिड्स की ब्रेक डाउन नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो लाइसोसोम्स को रेजिजुअल बॉडीज इसीलिए कहा जाता है। ये रेजिजुअल बॉडी क्यों होती है, क्योंकि इनमें लिपिड्स डिपॉजिट हमेशा रहते हैं। लाइसोसोम को रेजिजुअल बॉडीज भी कहा जाता है। बॉडीज इसलिए कहा जाता है कि लिपिड्स जो है ना इनमें डिपॉजिट रहते हैं, इसमें रेजिड्यू के तौर पे ही रहते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था लाइसोसोम का। तो ये उम्मीद है आपको अच्छा समझ आया होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और मेरी आप मुझे सपोर्ट करें। मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो नहीं कर सकते। मैं आगे भी ये बात बता चुकी हूँ कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरी अपनी सिस्टर का ये प्रॉब्लम है, तो हाँ, मैं उसको भी लेक्चर्स देती हूँ। तो अगर आपको कोई मसला हो रहा हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें, और आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दिया करें वीडियोस को। उम्मीद है आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा। मैं रेगुलरली लेक्चर्स अपलोड करती हूँ। तो अल्लाह पाक हम सबको अपनी काविशों में कामयाब करें। और ओके, अल्लाह हाफिज़। कल मुलाकात होती है अब आपसे।